तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल हज की आखिरी आयतों और सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई 22 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 23 से 52 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बेशुमार नेमतों, मोमिन बंदों के सिफ़ात, क़ियामत के ताल्लुक़ से सुने। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों के क़िस्सों को बयान फरमाया है। नाज़रीन, अब यहाँ पर इस सूरह मुबारका से पहले भी हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को सुना। अब फिर यहाँ पर भी जिक्र किया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के क़िस्से के ताल्लुक़ से जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अब इन वाक़यात को बार बार क्यों बयान किया जा रहा है। इसकी वजह यही है कि लोग इनके वाक़यात को सुने और उन कौमों के हालात को मालूम करे और इसके ज़रिए इबरत व नसीहत हासिल करे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब नबियों को अपनी कौमों की तरफ, अपने बंदों की तरफ भेजा, वो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहे, अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लेकिन उनमें से बाज़ लोग ईमान ले आए। फिर इसके बाद जितने लोग थे मालदार और उनके ज़माने के सरदार लोग, सब के सब इनकार करने लगे। यहाँ तक कि जब वो अपनी हद दर्मी और जुल्म पर अड़े रहे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन पर अज़ाब को नाजिल फरमाया और इस अज़ाब के ज़रिए हलाक को बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अपनी ज़िंदगी के 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, अल्लाह के दीन के बारे में बतलाते रहे, लेकिन बाज़ लोग ईमान ले आए। फिर इसके बाद जितने लोग थे सब के सब इनकार करने लगे। आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपनी कौम के लिए बद्दुआ फरमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती को तैयार फरमाई। अब इस कश्ती के ताल्लुक़ से बयान किया जाता है कि ये कश्ती 3 मंजिला थी। पहली मंजिल पर तो आपके चाहने वाले, आप पर ईमान ले आने वाले, और दूसरी मंजिल पर दरिंदे वगैरह, फिर तीसरी मंजिल पर चौपाए वगैरह थे। अब ये कश्ती सवार हो गई। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तूफ़ान को नाजिल फरमाया और ये तूफ़ान एक अज़ाब की शक्ल में आ गया। अब जितने लोग अल्लाह को मानने वाले थे वो इस तूफ़ान के ज़रिए नजात हासिल किए। अब जो अल्लाह का इनकार करने वाले थे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस तूफ़ान के ज़रिए उनको हलाक को बर्बाद कर दिया। तो नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को मज़ीद तफसील के साथ जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं? फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु
तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले माँ बाप दादा में तो ये बात कभी सुनी नहीं। इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। इस आदमी को तो दीवानगी का अर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह ने कहा कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। फ़अौहयना इलैहि अन इस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वहयिना फ़इज़ा جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा लो और अपने घर वालों को भी। सो उनके जिनकी सब निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। सूरतुल मुमिनून की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के दीन के बारे में बतलाते गए और जब वो लोग आपके लाए हुए दीन का इनकार करने लगे और यहाँ तक कि ये भी कहने लगे कि क़यामत के दिन हमको दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे तो फिर इसके बाद दोबारा ज़िंदा करना ये मुश्किल और बईद बात हो जाएगी। और इस तरीके की कई बातें वो लोग कहने लगे तो उन पर अज़ाब इलाही आ गया। इस कौम के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम में कई रसूलों को भेजता गया। अब जो कौम रसूलों को झुटलाते गई और अल्लाह का इनकार करते गई तो उनकी भी हालत इसी तरीके से होती गई। तो नाज़रीन, सूरतुल मुमिनीन के मज़ीद फरमुदात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم
القوم الظالمين. और जब तुम और तुम्हारे साथी किश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जिसने हमको जालिमों से निजात दी। وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. और ये भी दुआ करना कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको मुबारक जगह उतार और तू सबसे बेहतर जगह पहुंचाने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की। فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. और उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इसी तरह का ये भी खाता है, और जो पानी तुम पीते हो इसी किस्म का ये भी पीता है। वलइन अताअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़न लखासिरून. और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तो घाटे में पड़ गए। अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून. क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और इस्तिखान के सिवा कुछ न रहेगा तो तुम जमीन से निकाले जाओगे? हैहात हैहात लिमा तुअदून इन हिय इल्ला हयातुना दुन्या नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन.
जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत उम्मीद और बहुत बईद है। ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन वमा नहनु लहू बिमुमिनीन। क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ इफ्तरा किया है और हम इसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद कर। क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्न नादिमीन। فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين। फरमाया कि ये थोड़े ही अरसे में पशेमान होकर लाए जाएंगे, तो उनको वादे बरहक के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने आ पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। सूरतुल मुमिनून की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फ़िलहाल हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाया है कि ए रसूलो, तुम हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अमाल सालिहा को इख्तियार करो। जबकि तमाम रसूल तो पाकीज़ा और हलाल चीज़ें ही खाते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या मकसद है ये बयान करने का? तो इसका मकसद यही है कि उम्मत को तालीम देना है। हर रसूल के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों तक यही पैगाम पहुँचाते रहे हैं। अब जो कोई बंदा हलाल तरीक़े से कमाता है और हलाल तरीक़े से खाता है तो वो रिज़्क़ सबसे बेहतर रिज़्क़ होता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो आदमी अपनी मेहनत से हलाल तरीक़े से कमाया हो, जिस तरीक़े से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने मेहनत से कमाया करते थे। तो नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल मुमिनून की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की। कोई जमात अपने वक्त से आगे नहीं जा सकती और न पीछे रह सकती है। ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون। फिर हम पै दर पै अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आता था तो वो उसे झुटलाते थे, तो हम भी बाज़ को बाज़ के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनके अफसाने बनाते रहे। और जो
बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان मुबीन। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियां और दलील ज़ाहिर देकर भेजा। إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين। यानी फ़िरौन और उसकी जमात की तरफ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो सरकश लोग थे। فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون। कहने लगे, क्या हम उन अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएं और उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं? فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون। तो उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग हिदायत पाएं। وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين। और हमने मरियम के बेटे ईसा और उनकी माँ को अपनी निशानी बनाया था और उनको एक ऊंची जगह पर जो रहने के लायक थी और जहाँ नथरा हुआ पानी जारी था पनाह दी थी। या अय्युहर-रुसुल कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून अलीम। है पैगंबर, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अमल नेक करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये तुम्हारी जमात हकीकत में एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो मुझसे ही डरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हम सबको हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल मुमिनून की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।